प्रभु से लिपटे रहना, है ना? जब मैं इस सप्ताह प्रार्थना कर रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा प्रभु से, लेकिन मैंने देखा कि प्रभु मुझ में आनंद मनाता है जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं। प्रभु के साथ प्रार्थना में होते हैं, प्रभु के साथ मनन करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और प्रभु से लिपटे रहना। जब उस दौरान हम होते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह वो है जब हम प्रभु में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, उसको ध्यान में लगाए होते हैं, प्रभु के साथ कार्य कर रहे होते हैं। अपने कामों में भी हमारा ध्यान प्रभु के साथ लगा रहता है। और जब हम बात करें प्रभु से लिपटे रहना, तो देखिए मसीही जीवन जो है, मसीह के जैसे जीवन या मसीह के पीछे चलने का जो जीवन है, वो केवल धार्मिक रहना नहीं है ना, कि ऐसा लगता है हर बार प्रभु प्रभु करते रहना, हालेलुया आमीन करते रहना, गीत गाते रहना, वचन पढ़ते रहना। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा चौबीसों घंटा ऐसे ही बस ध्यान लगाए रहे कि बस आप एक साधु के जैसा बने रहें और धार्मिक बने रहें। नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित रिश्ते में बढ़ना। परमेश्वर के साथ जो जीवित रिश्ता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसे मसीह ने फिर से पाप को हराकर, शैतान को हराकर हमारे पिता के साथ जोड़ दिया, उस रिश्ते में बढ़ना। जब हम प्रभु को जान लेते हैं या जानना शुरू करते हैं, जैसे ही हम सुसमाचार पाते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, जहां हम पश्चाताप और विश्वास के साथ जीवन भर उसके साथ बढ़ते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन हम उसकी प्रेम को समझ पाते हैं, उसकी दया को समझ पाते हैं, उसके अनुग्रह को समझ पाते हैं और यही रिश्ते में हम मजबूत होते जाते हैं। फिर हमें शैतान का डर नहीं होता है, जादू टोने का डर नहीं लगता है, कुछ बुरा ना हो जाए इस बात से हम नहीं डरते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनकी शादियां कैसे होगी, घर कैसे बनेंगे, बिजनेस कैसे होंगे, ऐसे सवालों से हम घबराते नहीं हैं। क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा ख्याल करता है, हमें बस उसके बताए रास्तों पर चलते रहना। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं जहां पर वो कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने भाइयों से प्रेम करना और एक अच्छा ईमानदार जीवन जीना, ये करते रहते हैं, ये जीवित रिश्ता में बढ़ना ही प्रभु से लिपटे रहना है। तो आइए इस वचन को और अच्छे से हम गहराई से देखेंगे। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु की आज्ञा है और एक बुलाहट है हम सब के लिए, है ना? प्रभु से लिपटे रहना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही किसी और पास्टर कहते हैं या अगुवे कहते हैं, बल्कि ये प्रभु का वचन कहता है। ये यीशु खुद कह रहे हैं, ये आज्ञा है उनकी। मैं यहाँ पर एक कहानी रखना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, राजा हिजकिय्याह मरने वाला था, लेकिन प्रभु से एक बार प्रार्थना करता है, छोटी सी प्रार्थना, अपने दिल बांटता है और प्रभु ने उसे 15 साल की उम्र और बढ़ा दी। क्यों? लेकिन क्यों ऐसा ऐसा हो पाया? प्रभु से वो इतना जुड़ा क्यों था? क्यों उसका रिश्ता मजबूत था? क्योंकि वो प्रभु से लिपटे रहता था। तो सबसे पहले हमें ये देखें कि प्रभु की आज्ञा है। यूहन्ना 15 अध्याय 4 वचन में यीशु कहते हैं, मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। फलना या फल लाना मतलब आशीष और बढ़ोतरी की बात होती है। आज भी बहुत सारे मसीह अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनका जीवन वही है जहां से उन्होंने शुरू किया है। वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो बढ़ नहीं पाए, उनके जीवन में फल नहीं दिखा, क्योंकि वो यीशु में बने नहीं रह पाए। वो बने नहीं रह पाए। देखिए, ये प्रभु की आज्ञा है कि प्रभु से लिपटे रहे हैं। प्रभु, ये उसकी बुलाहट है। पहले हम प्रभु को जानते भी नहीं थे, पिता से अलग थे। आपका बेटा या आपका बाप खो जाए, कई साल बाद उससे मिले, तो क्या आप उसके साथ ऐसा कि 10 मिनट समय बिता लेंगे और चले जाएंगे, अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे कि कितना ज्यादा उसके साथ समय बिताएं, कितना ज्यादा उसके साथ लिपटे रहें, है ना? और ज्यादा से ज्यादा उसको समय देना है। जैसे हम प्रभु की इस आज्ञा को, बुलाहट को समझ पाते हैं, हम अपना जीवन में हमेशा प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में, प्रभु की सेवा के जीवन में प्रभु की ओर लगे रहते हैं। हमारा ध्यान हम अपने कामों में। देखिए, प्रभु हमसे ये नहीं कह रहा है कि हम सप्ताह में एक बार उससे मिलें, है ना? ऐसा नहीं है कि आप सप्ताह में एक दिन अपनी प्रार्थना में आते हैं, संगति में बैठते हैं, उससे एक बार मुलाकात करना है, एक बार आना है प्रभु के पास, ऐसा नहीं है। बल्कि वो चाहते हैं कि हम उनमें बने रहें। आप अपने काम में हैं, अपने जीवन में हैं, अपने बिजनेस में हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर में जो जीवन जी रहे हैं, सप्ताह के जीवन में जो जी रहे हैं, वो बताता है कि आप प्रभु में बने हैं।
लेकिन अगर आप सोचेंगे कि प्रभु के पास मुझे एक बार सप्ताह में जाना चाहिए, या एक दिन, सप्ताह का एक दिन प्रभु का दिन है, उस दिन मुझे प्रभु में बने रहना है, बाकी 6 दिन, तो ये होगा कि हमारे जीवन में कोई असर नहीं आएगा, कोई फल नहीं आएगा। हम 6 दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करेंगे, हम नशा करेंगे, हम शैतान को खुश करेंगे, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में जिएंगे, पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, अपने जुबान पर गंदे शब्द लाएंगे, लेकिन एक दिन हम धार्मिक बन जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु में बने रहना या प्रभु में लिपटे रहना, धार्मिक बनना नहीं, पर प्रभु के साथ जीवन में उसके रिश्ते में बढ़ना है, जीवित रिश्ते में रोज जीना है। हमें एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करते रहना है। जैसे शरीर के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही हमारी आत्मा के लिए प्रभु से लिपटे रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। अगर हम प्रभु से लिपटे नहीं रहेंगे तो हमारा जो आत्मा है वो फिर से मूर्छित हो जाएगा, फिर से वो मुरझा जाएगा। हमारा आत्मा, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम पाप में जी रहे थे, तब हमारा आत्मा मरा हुआ था। हम शरीर से तो जिंदा थे, लेकिन जैसा यशायाह कहता है कि दिन दोपहरी में भी हम टटोलते जीवन जी रहे थे, यानी हम डर में रह रहे थे, हाँ कुछ बुरा ना हो जाए, और हम अंधों के समान जी रहे थे, क्योंकि हमारी आत्मा मरी हुई थी। हम कुछ अच्छा या बुरा महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर है जो हमें हमारे आत्मा को वो फिर से जागृत कर देता है अपनी रोशनी में, और वो हमें बढ़ाता है, उसकी रोशनी से भरता है। और ये हो पाता है क्योंकि जब हम उसके साथ लिपटे रहते हैं, जब हम उसके साथ बने रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सारा फल लेके आओगे। और दूसरी बात जो हम आगे देखते हैं, सवाल उठता है हमारे मन में कि हम प्रभु से कैसे लिपटे रह सकते हैं, कैसे प्रभु में बने रहें, कैसे हम प्रभु से लिपटे रहें, है ना। जब लोगों को नहीं पता होता तो वो धार्मिक जीवन जीने लगते हैं, हर समय यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हाँ प्रभु कहते हैं, प्रभु ये कहते हैं, प्रभु वो कहते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, वो वैसा है। हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। फिर कैसे हम प्रभु में कैसे लिपटे रह सकते हैं? देखिए, प्रभु के करीब आने का, निकट आने के कुछ तरीके हैं जो हमें रोज जीवन में लागू करने हैं। सबसे पहला, वचन में गहराई। जब आप वचन को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं यार यार आज प्रभु का मसीह है तो एक दिन बाइबल पढ़ना चाहिए, दिन में एक बार तो बाइबल जरूर पढ़ना चाहिए। लाए बाइबल खोले, 3-4 लाइन पढ़ लिए, एक कहानी पढ़ लिए, हो गया, एक अध्याय पढ़ लिए, हो गया। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, उस उन बातों का, उन वचनों का, उन वादों का जो परमेश्वर कह रहा है, उसकी गहराई में अपने आप को ले जाओ। प्रभु वो आपसे कुछ बातें कर रहा है। भजन संहिता 1-2 जो कहता है वो सुनो, जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। देखिए, वचन ही वो कड़ी है जो हमें सच्चाई से जोड़ के रखती है। सच्चाई मतलब परमेश्वर को जानना। और जब तक हम वचन के साथ बने, उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, हम दुनिया के रंग बिरंगे चमक धमक और ललचाने वाले और चुंबक के जैसे खींचने वाले पाप में हम फंस जाएंगे। वचन ही है जो हमें उस सच्चाई से जोड़ कर रखती है। इसलिए अपने आप को हर दिन वचन की गहराई में लेके जाना। कोई पूछते हैं मुझसे कि भाई कितने देर तक हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, कितनी देर स्टडी करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, वो मैं नहीं उत्तर दे सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक तुम उस वचन का आनंद ना महसूस करने लग जाओ, जब तक उस वचन को दिल से ऐसा, जैसे लबलबा जाए आपका दिल, उमड़ता हुआ प्याला के जैसा आनंद से भर जाए, खुशी से भर जाए, शांति से भर जाए, तब तक उस वचन की गहराई में जाओ। दूसरी बात, निरंतर प्रार्थना। देखिए, 1 थिस्सलुनीकियों में पौलुस बोलते हैं 5 अध्याय 17 वचन में कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। अब प्रार्थना केवल अपनी मांगे रखना नहीं है ना। कई बार हम केवल अपनी मांग रखते हैं, अपना अपनी बात घुसेड़ देते हैं, प्रभु ये मेरा इच्छा है, ये मेरा इच्छा है, ये मेरे हालात है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ, पिता तो बहुत प्यार करता है, वो जरूर आपको देंगे। वो कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बल्कि अपनी हर छोटी बड़ी बात प्रभु के साथ बताना कि प्रभु, आज मैं रास्ते में था, मुझे एक भाई, एक बहन मिली जो मुझे बहुत चिंता में लग रही थी, मुझे नहीं पता, उसके लिए प्रार्थना करना।
आपके गांव में कुछ अजीब हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, आप उसको अपनी प्रार्थनाओं में ले लीजिए। अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को अपनी प्रार्थना में ले लीजिए। प्रभु के साथ हर एक छोटी, प्रभु आज मेरे दिल में कुछ हो रहा है, आज मुझे ये पसंद नहीं आया प्रभु, आज मैंने इस बात में नाराजगी दिखा दिया प्रभु, आज मैं छोटी छोटी बातें जिसे कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसको भी प्रभु के साथ बांटना, ये है निरंतर प्रार्थना। कुछ लोग को लगता है निरंतर प्रार्थना मतलब बड़बड़ाते रहना, बकबकाते रहना, मांगते रहना, बोलते रहना। नहीं मेरे प्रिय भाई, बोलते रहना मतलब निरंतर प्रार्थना नहीं होता, बल्कि प्रभु के साथ अपने दिल बांटना, जीवन सुबह से लेकर सोते समय तक दिन भर जो चीजें हुई आपके साथ, उसको प्रभु से बताना, एक मित्र के जैसा, एक जीवन साथी के जैसा प्रभु से बताना। तो पहला वचन की गहराई और निरंतर प्रार्थना, और तीसरी बात जो है आज्ञाकारिता। ये सब बातें हैं जो हम बता रहे हैं कि हम कैसे प्रभु से लिपटे रहें, कैसे प्रभु में बने रहें। आज के इस आधुनिक युग में, इंटरनेट के युग में, चारों तरफ पाप और ललचाने वाली, अभिलाषाएं वाली चीजों के बीच में भी हम कैसे प्रभु में बने रहें, वो बता रहा है। आज्ञाकारिता, यूहन्ना 15:10 कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। देखिए, पाप हमें प्रभु से दूर करता है, लेकिन आज्ञाकारिता हमें उसके करीब लाता है। जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु कहता है ना, सुनने वाले नहीं पर मानने वाले बनो, उसको, उसकी बातों को अमल करो, लागू करो। जब हम उसकी बातों को मानते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ और करीबी हो जाता है, उसके प्रेम में बने रहना मतलब उसके साथ बातें करना। और चौथी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो जीवन के हर एक हिस्से में तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, है ना। पवित्र आत्मा की अगुवाई, अपनी शक्ति से हम प्रभु से लिपट नहीं सकते, है ना। कई बार हमें नहीं समझ में आएगा कि अ, मतलब हम कैसे प्रभु के साथ लिपटे रहे हैं, हमें हमें लगता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारे मन में चल रही बातें हमें, हमारा ध्यान खींचती है। कई बार हम थोड़ा सी बात से नाराज हो गए, अरे यार नाराजगी आ गई, कैसे बाइबल पढ़े, कैसे प्रार्थना करें, मन नहीं लग रहा है। लेकिन अपनी इच्छाओं को, अपनी अपनी चीजों को, अपनी शक्ति को वहीं छोड़ देना है, बल्कि हर रोज हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें वो प्रभु के करीब लेके जाए। हे पवित्र आत्मा, आज के दिन इस संघर्ष भरे दुनिया में, इस पाप के दुनिया में, प्रभु आज के दिन मुझे प्रभु के करीब लेके चल। पवित्र आत्मा, मेरे मन को प्रभु की ओर लेके चल, मुझसे प्रभु के साथ मुलाकात करा, ऐसी प्रार्थना। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु से कैसे लिपटे रह सकते हैं? तो ये चार बातें, वचन की गहराई में जाना, जहाँ प्रभु के वचन का ध्यान करना, उसका आनंद लेना, और निरंतर प्रार्थना का, जहाँ हम छोटी से छोटी बातें प्रभु के साथ बांटें, और आज्ञाकारिता, जहाँ हम प्रभु की हर एक बातों को, आज्ञाओं को माने, और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना कि प्रभु, पवित्र आत्मा मुझे प्रभु के करीब लेके चले। तो ये बातें जो हमें मदद करती है कि हम प्रभु में कैसे लिपटे हैं। आगे जो मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम प्रभु से लिपटे रहते हैं तो उसके अद्भुत परिणाम आते हैं। प्रभु से लिपटे रहने के अद्भुत परिणाम, अद्भुत असर देखना चाहते हैं, आपकी गवाही इस पर आएगी। जब हम प्रभु में स्थिर रहते हैं, उसके साथ लिपटे रहते हैं, तो हमारे जीवन में ये बदलाव होते हैं। सबसे पहला, आत्मिक फल। गलातियों 5:22 से 23 के वचन में जो आत्मिक फल की बात करता है, वो हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में आने लगते हैं। जहाँ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज जैसे फल अपने आप दिखने लगते हैं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप दिखने लगेंगे। ये प्रभु में लिपटे रहने से होता है मेरे प्रिय भाई बहन। कह देने से नहीं कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं दिख रहा है, आत्मा का फल नहीं दिख रहा है, वो दिखाओ, वो दिखाओ, आपके दिखाने से नहीं होगा। जब आप प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, निरंतर प्रार्थना में रहेंगे, हर दिल दिल की बातों को बांटेंगे, उसके वचन की गहराई का आनंद उठाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, अपने आप इसका परिणाम दिखेगा कि अपने आप आपके अंदर आत्मिक फल दिखने लगेंगे। और फिर दूसरा चीज, प्रार्थना की सामर्थ। यूहन्ना 15:7 कहता है कि यदि हम उसमें बने रहें तो जो हम मांगेंगे
वो हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारी इच्छा प्रभु की इच्छा बन जाती है। हालेलुया। आपकी जो इच्छा हो जाएगी वो समझ लो प्रभु की इच्छा हो जाएगी, लेकिन ये तब होगा जब आप प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे, जब आप प्रभु के साथ उसके रिश्ते में बढ़ते जाएंगे। और तीसरी बात, कठिन स्थिर इस समय में भी आप स्थिर रहोगे, आप डगमगाओगे नहीं, हिलोगे नहीं, तनिक में रोने नहीं लगोगे, तनिक में घबरा नहीं जाओगे, बल्कि आप उस समय भी जब तूफान आने पर वही पेड़ बचता है। देखिए, जिसकी जड़ें गहरी है ना, जो प्रभु से लिपटे रहने वाला व्यक्ति है, वो संकट में भी घबराएगा नहीं, विचलित नहीं होगा। अरे प्रभु क्या हो गया, अरे भाई क्या हो गया, पास्टर जी तरह कॉल करके तुरंत फोन लगा के, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा गाय बीमार हो गया, हमारी बकरी बीमार हो गई, हमारा बच्चा बीमार हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा घबरा नहीं जाएगा। जब आप प्रभु में लिपटे रहेंगे, आपके अंदर ये घबराहट गायब हो जाएगा, आप स्थिर रहोगे, आपको पता है ये मेरी तकलीफ है और प्रभु आज ही इस पर काम करने जा रहा है। प्रभु इस मेरी अंदर, मेरे जीवन में, मेरे समस्याओं में, मेरे संघर्षों में वो कार्य कर रहा है। वो तूफान को भी थमा देगा, और आपका पेड़ जो है वो मजबूत बनेगा, उसकी जड़ें जब मजबूत होंगी, और वो तब होगा जब आप प्रभु से लिपटे रहेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप प्रभु से लिपटे रहते हैं तो उसका अद्भुत परिणाम ये होता है कि आपके जीवन में आत्मिक फल दिखने लगते हैं, आपके स्वभाव में, आपके चाल चलन में, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य बढ़ जाते हैं, और आप कठिन समय में भी स्थिर रहते हैं, आप डगमगाते नहीं हैं। हालेलुया। और फिर जो चौथी बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये चुनौती है, आज के समय की चुनौती, वर्तमान स्थिति में जो स्थिति है, ये एक चुनौती है। मैं आपको आज इस संदेश में देना चाहता हूँ। यहोशू 23 अध्याय 8 वचन कहता है, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहना, जैसा आज के दिन तक करते आए हो। आप आज भी प्रभु में को सुन पा रहे हैं, आज भी आप इस संगति ऑनलाइन सभा में बने हो, आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रभु के साथ रिश्ता का शुरुआत हो चुका है। अब बस इस रिश्ते को बढ़ाना है। देखिए, जो संसार का व्यस्तता है, लगातार उसमें बच्चों को देखना, पत्नी को देखना, पति को देखना, काम देखना, घर देखना, जानवर देखना, खेत देखना, जिम्मेदारी देखना, लोगों को देखना, रिश्तों को संभालना, यहाँ जाना वहां जाना, बहुत सारी चीजों में हम बिजी हैं। संसार की व्यस्तताएं और चिंताएं और लालच हमें प्रभु से अलग करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज यार ज्यादा फायदा हो गया, यहाँ जाऊंगा तो उनके साथ ज्यादा रिश्ते मजबूत बनेंगे, कल को उन्हीं से हमें काम निकलवाना है, उनकी तारीफ थोड़ा कर दें। थोड़ी सी चिंता है कि कैसे होगा, कैसे होगा, कल कैसे होगा, परसों कैसे होगा, अगले साल कैसे होगा, भविष्य में कैसे होंगे, ये सब ना हमें प्रभु से अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभु का वादा है कि यदि हम उसकी ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। क्या हम तैयार हैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए? हर एक मसीह जो यहाँ अपने आप को कहता है कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, प्रभु का दास हूँ, प्रभु का बेटा और बेटी हूँ, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ कि इस बिजी इस दुनिया में, इंटरनेट के दुनिया में, जो बाइबल उठाने से पहले मोबाइल उठाते हैं, उन सब के बीच में आप वो ज्योति बनकर दिखाओ, और दिखाओ कि आपको प्रभु से आपको अलग कोई नहीं कर सकता है। चाहे जितना बिजीनेस हो, चाहे जितनी चिंता हो, चाहे जितना लालच हो, चाहे जितनी फायदे की बात हो, कोई आपको प्रभु से आगे या पीछे नहीं कर सकता, बल्कि आप उसके साथ लय में चलेंगे। प्रभु का वादा है कि जब आप एक कदम बढ़ाओगे तो प्रभु 10 कदम बढ़ा देंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, प्रभु से लिपटे रहना कोई बोझ नहीं है। प्रभु से लिपटे रहना कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित आश्रय है, एक ठिकाना है जहां हम सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम प्रभु के साथ लिपटे रहते हैं, प्रभु के साथ बने रहते हैं, हम सुरक्षित होते हैं। आज अपने आप से पूछें, क्या मेरी जड़ें प्रभु में गहरी हैं? क्या मेरा विश्वास हिलने वाला तो नहीं? क्या मैं प्रभु से साथ लिपटा रहता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बस सुबह शाम प्रभु प्रभु करता हूं, बस सप्ताह में एक दिन प्रार्थना में बैठ लिया मतलब प्रभु में बने हैं, एक बार वाचन पढ़ लिया मतलब प्रभु में बने हैं?
एक बार प्रार्थना कर लिया मतलब प्रभु में बने हैं, नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, धार्मिक जीवन नहीं जीना है। हर दिन उसके साथ रिश्ते में बढ़ना है, छोटी से छोटी बात, दिल की बात, मन की बात प्रभु से बांटना है, प्रभु को सुनना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना है। अपने आप से पूछे, ये सवाल करें, क्या मेरी जड़ प्रभु में गहरी है? या ऐसा ना हो कि कल को कोई तकलीफ आ जाए और मैं आज इस प्रभु का हूं, कल उस प्रभु का हो जाऊं। ऐसा ना हो, क्योंकि प्रभु कहता है कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो परमेश्वर से प्यार करेगा, या तो दुनिया और उसकी संपत्ति से प्यार करेगा। अगर आपकी जड़ प्रभु में गहरी नहीं है, तो आज ही एक नया समर्पण करे। ये अवसर है मेरे प्रिय भाई बहन जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की बुलाहट है कि आज क्यों ना एक नया समर्पण करो। प्रभु आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं। आइए हम प्रभु के सामने आए और खुद को समर्पित कर दें प्रभु के साथ। जैसे ये शब्द आ रहे हैं, प्रभु के साथ लिपटे रहना, प्रभु की आज्ञा, ये बुलाहट है हमारे जीवन के लिए। हर एक जन, चाहे वो युवा अवस्था में हो, चाहे वो अधेड़ की स्थिति में हो, आप जीवन के पड़ाव को पार कर रहे हैं, आप बुढ़ापा में जा रहे हैं, आपने संघर्ष देखे, आपने घरों में देखे, आपके बच्चे प्रेम नहीं करते, आपके लोगों ने आपको ठुकराया, आपकी स्थिति कैसी भी रही, आप धार्मिक मत बनिए। प्रभु केवल चंगाई नहीं देता, पर चंगाई के साथ हमेशा की सुकून की जिंदगी भी देता है। प्रभु प्यार करता है, और जब हम उसकी ओर देखते हैं वो खुश हो जाता है, वो मुस्कुराता है। सपन्या में कहता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं वो हमें आनंद मनाता है, हमें देकर गीत गाता है। परमेश्वर ऐसा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए अपना दिल खोलें और प्रभु को समर्पित कर दें खुद को।